ओम शांति। आज 10 जनवरी 1988 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। आज मुरली का विषय है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। बाबा आज हमको इस पर समझा रहे हैं। आइए मनन और चिंतन करेंगे। हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने वाले रत्नागर बाप दादा अपनी ज्ञानी तू आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रतन भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रतन जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रतन बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं। बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है, कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि से धारण करते हैं। आप कुछ कहेंगे? यानी बाबा ने बताया है कि मनन शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। इतने रतन बाबा ने दिए है ना, अथाह रतन दिए। और रत्नों से आज की बाबा ने स्टेज बताई, किसी की उस रत्नों से कैसी स्टेज बन गई, उसकी कैसी बन गई है। कोई अखुट प्राप्ति कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, है ना, और कई कर नहीं पा रहे हैं, उतना ही रखा हुआ है। तो फिर उसका बाबा ने कारण यही बताया कि मनन शक्ति की कमी है। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है।
सिर्फ दिल का दिलासा रहता है। हाँ, बाबा कहते हैं ये शब्द बहुत अच्छा है कि दिल का दिलासा है, अनुभूति नहीं है। कि हमारे पास है। ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। यानी बाबा ने ज्ञान को क्या कुछ बताया है? रतन भी है, रोशनी भी है, शक्ति भी है। फिर आगे बाबा ने कहा कि पढ़ाई भी है और लड़ाई का साधन भी है। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो। वैसे भी दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस करता है, उसका प्रॉफिट आता है तो बढ़ता है ना बिजनेस का। अगर प्रॉफिट ही ना है, लाभ ही ना हो, तो वैल्यू कम हो गई। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है। उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। एक होता है अधिकारी और एक होता है अधिकारी में खुश है कि मैं इस चीज़ का अधिकार, एक अधिकार को प्राप्त करके उससे खुशी पाना। अब मान लो एक राजकुमार है, अब राजकुमार अधिकारी है, उसको ये रहेगा कि ये सारे महल, ये सारी गद्दी, ये राज सिंहासन मेरा है, अधिकारी है ना। अच्छा, बस मेंटल खुशी है कि एक दिन मैं इसका बनूंगा। बीच में कोई विघ्न आ सकते हैं। मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप हैं, कुछ हो जाए, शरीर छूट जाए, बीमार हो जाए, कुछ और हो जाए, राजा की राजगद्दी कोई ले ले। लेकिन जब वो उसको प्राप्त करके सिंहासन पर बैठता है तो अधिकार प्राप्त हुआ ना। अधिकारी के दो अर्थ हैं, एक तो अधिकारी मैंने एंटाइटल्ड और एक अधिकारी मैंने प्राप्त। मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना,
ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। अब जो सागर के तले में जाता है, अपने आप को पानी से बचा के कोई ऐसा पहनता है वस्त्र जिससे कि वो केवल रत्नों की लिए जाता है, फटाफट वहाँ जाता है, सागर के कोई प्रभाव उसको ध्यान में भी नहीं आता, मछलियाँ घूम रही हैं वो लेके आ जाता है। ऐसे अंतर्मुखी का क्या मतलब है कि व्यक्ति को अपना इसी का ध्यान रहता है। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, हाँ, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है ये आगे बाबा ने बहुत अच्छा बताया, रिपीट कर कैसे करते हैं। हाँ, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। इसको सेवा में कैसे लगाना है, हर एक पॉइंट का राज क्या है, पहले उसका अर्थ समझना है, फिर किस समय कार्य में लगाना है, फिर दूसरों को भी किस विधि से, हाँ वही, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के सेवा में। चार बातें। जैसे मान लो बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया कि बच्चे अमृत वेले में खोल देता हूँ बिल्कुल भंडारे, जितना कोई चाहे ले ले, आदि आदि, ठीक है, सुन लिया। अब बाबा कहता है कि पहले तो सोचो कि सारे दिन में मेहनत करके प्राप्ति, अमृत वेले भंडारे खुले हैं, प्रदान के रूप में बाबा दे रहा है, तो सारे दिन की भेंट में अगर मैं थोड़ा सा अमृत वेला पक्का कर लूँ तो मुझे बिना मेहनत इतनी प्राप्ति हो जाएगी, मेरा सारा दिन अच्छा चलेगा। अगर डॉक्टर भी कह दे ये दवाई तुम सुबह खा लेना अमृत वेले, बहुत फ़ायदा करेगी और कुछ नहीं खाना, तो व्यक्ति उसकी मानता है, ये भगवान कह रहा है। अच्छा, फिर बाबा कहता है अमृत वेले कहा ना बैठो, तो फिर अमृत वेले ही बैठने से लाभ होगा, ये भी पक्का कर ले। पॉइंट तो मिला अमृत वेले बैठो, लेकिन बैठना तो किसी वक्त भी हो सकता है। अगर अमृत वेले और ख्याल करते रहे और अमृत वेले बैठ नहीं पाए, उससे पहले ख्याल बैठने का रहा बाद में, तो वैल्यू गई। और फिर उससे जो मेरा लाभ होता है वही दूसरे को मैं बताऊं कि तू भैया सारा दिन ये करता रहता है, हैं, रात के वक्त जब मुरली का वक्त है तुम योग का सोचता है, योग का वक्त तो ये कर, तो ये 4 पॉइंट उसमें से निकल सकते हैं। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, वो प्रैक्टिकल हुआ। जैसे कहता है बाबा, कर्म भोग को कर्म योग से काटो, है ना। अब हमने नोट कर लिया कि कर्म भोग को बजाय उसके लिए चिंतित होना, हाय हाय करना, उसको दूसरे को वर्णन करना, उससे कुछ होना तो है नहीं, कर्म योग से काटो, है। और कर्म योग जो है वो उस वक़्त काम आए तो आपको कोई कर्म भोग आ गया, अब उस वक़्त आपने उसको अप्लाई किया, ये है बाबा कहता। फिर कितनी सफलता मिली। जैसे आलस का ही बाबा सुनाता है, ये अलबेलेपन का, आपको अलबेलापन आ रहा है, आलस आ रहा है, तो क्या करेंगे,
तो बाबा कहता है थका हुआ महसूस करेंगे या कुछ तो उसके वश में हो गए। अगर आत्मस्मृति में रहोगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो थकावट वगैरह से न्यारी है, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता में तो दिन रात भी नहीं होता। फरिश्ता, किसी फरिश्ते को आपने कभी बेड पे लेटा हुआ देखा या किसी फरिश्ते को कुर्सी पे बैठा हुआ देखा? फरिश्ते को क्या दिखाते हैं? वो बिल्कुल खड़ा है आराम से और सुख दे रहा है। तो वो स्थिति क्या है? तो मैं अलबेला क्यों बन रहा हूँ? तो मैं निमित्त हूँ। एक तो मैं आत्मा हूँ, एक मैं निमित्त हूँ। अगर मैं निमित्त ना गिनूँ तो मैं अपनी मर्जी करूँगा। मेरी तो निमित्त यही है कि तुमको फरिश्ता बन के दूसरों को सुख देना, आशीर्वाद देना। तो फर्क पड़ जाएगा ना, उसको प्रैक्टिकल लाएंगे। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय, प्रकृति की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो। जो मैंने मनन किया, इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। ये प्रैक्टिकल हुआ था। भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान के पास सेबर जेट एक होते थे बॉम्बर प्लेन, उस वक़्त के बेस्ट गिने जाते थे। उसके पास सेबर जेट प्लेन थे, लेकिन उसमें जो पायलट बैठते थे वो खेतों में बम फेंक जाते थे, नदी में फेंक जाते थे। उनका बम निशाने पे नहीं लगता, क्योंकि उनको वो विधि नहीं आती थी, अभ्यास नहीं। समझते बस इससे तो अब जीत लेंगे। हाँ, ये क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकता। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। काम में नहीं आती ना। हाँ, बिना अभ्यास के। हर दवाई के ऊपर लिखा होता है प्रयोग करने की विधि, इस दवाई को कैसे रखना है, किसी दवाई को ठंडी जगह रखना पड़ता है, और किसी कब प्रयोग करना, अगर आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ तक देखो, 1 सेकंड में पेपर आएगा और उसमें हमको पास होना है, ठीक है। तो जैसे कितना अभ्यास चाहिए, जैसे लोग कुर्सियाँ नहीं लगाते, म्यूज़िकल चेयर कि उस पर बैठना है जब घंटी बजे, तो वो हर वक्त कुर्सी के समीप घूमते रहते हैं, हर समीप कोई कुर्सी हमेशा टारगेट रखते हैं, जो ही घंटी बजी वो पकड़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई आगे पीछे रह जाता है, फिर वो कुर्सियाँ घटाते जाते हैं। तो बाबा कहता है ये तो एक आसान है,
लेकिन आप सोचो कि अगर बिल्कुल लगातार लगातार हर घड़ी हर संकल्प हर सेकंड आपका चल रहा है, उसमें से किसी वक्त भी वो सेकंड आना है। अगर आपने एक सेकंड की चूक कर दी, उस वक्त सोए रहे, तो बेड़ा पार। तब बाबा कहते इसलिए है ना, लोग चांद पे रॉकेट भेजते हैं, दूर दूर बड़ी प्रिसाइजली देखना पड़ता है। उस एन मौके पर करोगे तो ठीक बैठेगा। बुल्स आई में टारगेट भी लगाते हैं, तो टारगेट बिल्कुल गोले के बीच में लगना चाहिए। अगर ज़रा सी चूक हो जाए तो निशाना नहीं गिनते। तो ये तो इतना अभ्यास हो उस वक़्त बिल्कुल चूके ना, तो उसका कितना अभ्यास चाहिए। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो कुंभकर्ण कहा जाएगा। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। हाँ, तो पावरफुल ना कुंभकर्ण, लेकिन इसी में धोखा खा गया। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त रोज सुनते हो तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। अब बाबा विधि बता रहा है मनन शक्ति को बढ़ाने की। हाँ। और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और भी अच्छा। हाँ। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें। अब और रिपीट का बताता है। हाँ। जैसे कई सुदर्शन चक्कर चलाने में हंसाते हैं। अब सुनो चक्कर क्या चलाएं, कैसे रिपीट करते हैं। हाँ। 5 मिनट में पूरा हो जाता है। हाँ। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। हाँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। यानी बाबा जो देखता है ऊपर एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो बता रहा है। अच्छा, रिपीट करना है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बाबा कहते इससे थोड़ी होगा। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक सुदर्शन चक्कर की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। माया में व्यर्थ भी आ जाता है, परचिंतन भी आ जाता है, ईर्षा द्वेष भी आ जाता है, सब ये बच जाएंगे। बिजी देख माया आपे किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत। ये चींटी मार का पुरुषार्थ। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो।
इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। मगन हो जाएंगे फिर। कई सोचते बीज रूप या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है। बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया, लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते, आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वो नहीं रही तो उसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसे कर्म करते भी मनन शक्ति, मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। या मगन या मनन, ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी, और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सके। कई बार लीकेज कितनी खतरनाक होती है। कुकिंग गैस में लीकेज हो जाए तो आग लगा देती है, सिलेंडर भी फाड़ देती है। तो बाबा कहता है लिंक रहेगा तो लीकेज नहीं होगी। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, और आज की मुरली है मनन शक्ति। बाबा ने कहा मनन और मगन दोनों में से एक स्थिति में सदा रहना ही चाहिए। किसी भी एक पॉइंट को बाबा कहता लेकर उसको ये चारों कंपोनेंट उसके बनाओ। इसमें शक्ति क्या है, उस शक्ति को मैं राज क्या है, हाँ उसका फिर उसके बाद उस शक्ति को मैं विधि किस समय मुझे यूज़ करना है उस शक्ति को, और किस तरीके से करना है, और दूसरों को भी कैसे धारण उस शक्ति को धारण करवाना है। बाबा ने कहा सिर्फ रिपीट नहीं करना, हर एक पॉइंट का राज क्या है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों बातें, हर पॉइंट का राज, किस समय किस विधि से कार्य में लगाना, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में कैसे लगाना।
तो बाबा ने तो आज मनन शक्ति दी और मनन करने की विधि बताई। प्रायः ब्राह्मण भाई बहनें पूछते हैं मनन क्या होता है, तो आज बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। ओम शांति।